चंद्रशेखर आजाद ने यूपी को बांटा 4 भागों में। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में उठाई बड़ी मांग। यूपी के नगीना सीट से सांसद और आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को संसद में मांग की कि यूपी को 4 हिस्सों में बांट जाए। और अब चंद्रशेखर ने बाबा साहेब अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा है कि उनका भी मानना था कि राज्य छोटे होने से विकास ज्यादा होगा। चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ जानते हैं खबर विस्तार से। यूपी के यहाँ पर नगीना सीट से सांसद और आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को संसद में मांग की कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाए। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की एक किताब का हवाला देते हुए कहा है कि उनका भी मानना था कि राज्य छोटे होने से विकास ज्यादा होता है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और खुशहाली आती है। चंद्रशेखर ने इसके साथ ही SC/ST समाज में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध करते हुए सरकार से इस पर अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही। ये भी कहा है कि इस जजमेंट को लेकर दलित और आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, इसके बाद भी बजट में उसे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर सबसे ज्यादा 80 सदस्य यूपी से जीत कर आए हैं। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन ये जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। जीने के लिए और भी यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। जीवन जीने के लिए जो चाहिए उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय भी नहीं है। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि यूपी में भाजपा की सरकार है, लेकिन उसकी विकास गति बहुत धीमी है। हमें यूपी की भाजपा सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता है। जी हाँ, यहाँ पर यूपी की जनता की चिंता है। ऐसे में मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि यूपी को 4 भागों में विकसित किया जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात की थी। थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स पुस्तक में बाबा साहेब ने छोटे राज्यों की वकालत की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी ही ज्यादा होगी। जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। SC/ST पर जजमेंट को लेकर चंद्रशेखर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC के लोगों के साथ धोखा किया गया है। कहा है कि अगर SC या पिछड़े वर्ग में पिछड़ गई जातियों की इतनी ही चिंता है, तो जिस तरह से EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, उसी तरह इन जातियों को भी 5% आरक्षण दिया जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा है कि और दावा किया है कि इस मुद्दे को मैंने पिछले साल उठाया भी था। कहा है कि ये हमारे साथ जो खेल किया गया है, इस खेल से बहुत गुस्सा है लोग। सरकार को इससे संज्ञान लेना चाहिए। कहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दे। दलित और आदिवासी समाज इसे लेकर यहाँ पर इसे देख कर रहा है और जो इसके गले काटने का काम करेगा, दलित समाज उसे यहाँ पर छोड़ेगा नहीं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।